जब मुट्ठी भर लोग पूरी सरकार को दबा सकते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में 17% है। आप हरदोई में हमको छोड़ दोगे तो हम आपको अयोध्या में छोड़ देंगे कि नहीं देंगे? कल अगर कोई उत्पाद मचाएगा तो हम लोग ताल ठोक के उनके सामने खड़े होने का काम करेंगे। अगर कोई बड़ा मामला होता है उसका जिम्मेदार हरदोई प्रशासन होगा, शासन होगा और वर्तमान की सरकार होगी। मैं बता देना चाहता हूँ। नमस्कार जी, आप देख रहे हैं जेपीसी न्यूज चैनल। महाराजा सलिया पासी टाइटल से हुई छेड़छाड़ को लेकर के हरदोई डीएम साहब कर रहे थे मामले की सुनवाई। 27 जनवरी 2025 को दोनों पक्षों की बुलाई थी बैठक। डीएम साहब ने बैठक में बताया कि दोनों पक्षों को जाना पड़ेगा कोर्ट। आओ देखते हैं वीडियो में राम बाबू पासी और सूरज पासी क्या कुछ कह रहे हैं डीएम साहब पर आरोप लगाते हुए। को बना दिया गया, कहीं न कहीं डीएम साहब को भी दबाव में लिया गया है। तो जब मुट्ठी भर लोग पूरी सरकार को दबा सकते हैं तो हम लोग उत्तर प्रदेश में 17% है। हम लोग 17%। हम वादा करते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव हम जीतने नहीं देंगे। इनको नहीं जीतने देंगे, चाहे जो जीत ले। हारेंगे कि नहीं हारेंगे? आप लोग सब लोग प्रचार प्रसार करेंगे, आईटी सेल लगाएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव इनको हरवाना है और इनको पासियों की ताकत दिखानी है। आप हरदोई में हमको छोड़ दोगे तो हम आपको अयोध्या में छोड़ देंगे कि नहीं देंगे? ये लोग हमको बेवकूफ समझते हैं। आप जाइए, दबाव बना लीजिए, कुछ बना लीजिए, ठीक है। लेकिन हम बता रहे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है हमारा वोट बहुमत, 17% है। सत्ता विहीन कर देंगे, फिर देखते हैं कौन हमारे खिलाफ फैसला सुनाएगा। और कोर्ट तो जिंदाबाद है। कोर्ट में एविडेंस मांगा जाता है, सरकार का क्या? आइए हाईकोर्ट लखनऊ में पड़ता है। हम लोग देखेंगे, हम लोग लखनऊ में रहते हैं। चलिए हाईकोर्ट, यहाँ डीएम साहब के ऊपर दबाव बना लोगे, लखनऊ के जज के ऊपर दबाव बना लोगे। लेकिन दबाव इन लोगों ने बनाया, नुकसान का होगा मिल्कीपुर में, होगा कि नहीं होगा? हाथ धो के पीछे लग जाइए, कुछ बात नहीं करेंगे। आप लड़ना चाहते हो तो हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। आप लोग कमर कस लीजिए, सब लोग आप लोग कमर कस लीजिए, अपने वोट का सही उपयोग करिए। ये इज्जत करना चालू कर देंगे। लड़ाई मत करिए, वोट का इस्तेमाल सही करिए। देख लीजिए किस तरीके से सारी हवाएं उनकी तरफ बहाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरफ हम जाएंगे उनकी सत्ता बनेगी कि नहीं बनेगी? कुल मिला के वोट को खत्म नहीं करना है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लोगों से कहना चाहता हूं, मिल्कीपुर में 60,000 पासी दिखाया जाता है, लेकिन हमारे अनुमान से 70-80 हजार पासी है। और हरदोई में पासी समाज को चोट दी गई है वर्तमान के सत्ताधारी लोगों के द्वारा। इसलिए हम लोग मिल्कीपुर में वर्तमान की सरकार को हराने का काम करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि ये चोट मिल्कीपुर तक जानी चाहिए। आप लोगों से निवेदन है, आप लोग वर्तमान की सरकार को वोट नहीं करोगे। खड़े तो तीनों पासी हैं, लेकिन वर्तमान की सरकार को वोट नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप देख लीजिए, इतने हमारे सांसद विधायक होने के बाद हमारे साक्ष्य थे, हमारे एविडेंस थे, तब हमारी नहीं सुनी गई। कहीं न कहीं हमारी कमियां है, हमारे लोगों की कमियां है। हमारे लोगों ने दबाव नहीं बनाया। लाइव चलाओ, सबका सुनो, हर जगह सुनाओ और बताओ कि हरदोई की लड़ाई पूरे प्रदेश में जाएगी। और दोनों पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने सम्मान पे चुनाव लिए बैठी है। और जी का सम्मान बिगाड़ना हो, हम लोग बिगाड़ डाले। बच्चे खतरनाक पासी हैं और चुनाव हराए मन में तुमका। ये वर्तमान की सरकार का चुनाव हराइबे, क्योंकि हमको लोग को दो बार यहाँ पे बुलाया गया। कितनी दूर दूर तक, पंजाब चंडीगढ़ तक लोग यहाँ पे आए हैं और कौशाम्बी तक लोग आए। हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया और यहाँ पे हम लोगों को बता दिया गया कि कोर्ट जाइए। और वो जो चंडीला में मूर्ति लगाई गई थी, हम लोग वहाँ भी विरोध किए थे। अगर वहाँ के थाना प्रभारी जी होते तो रोड पे बवाल हुआ था। और यहाँ पे कई लोग आए, बड़े बड़े नेता, हम लोगों ने उनको मूर्ति नहीं अनावरण करने दिया गया। लेकिन यहाँ पे आप डीएम साहब के ऊपर दबाव बना के कुछ भी कर लोगे। अरे हम लोग जब दबाव बनाएंगे तो सत्ताएं बदल जाएंगी। और मिल्कीपुर चुनाव को हराना है, यहाँ से लगत जल्दी यार हरवाओ चुनाव एकदम, क्योंकि यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा। हम लोग पहुँच भी नहीं पाए, फैसला सुना दिया गया। और जब आपको कोर्टी भेजना था तो 2-2 डेटें क्यों दी? क्यों डेट दी भाई? हमको ये पूछना है। इसमें बात ये है कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे महसूस किया है, सुनवाई हो रही थी, बात ये है 3 तारीख को जो डॉक्यूमेंट अपने तरफ से प्रस्तुत किए गए थे, उनके विपक्ष में इन्होंने कहीं पे कुछ दिखा नहीं पाया। डॉक्यूमेंट में ये कमजोर पड़ गए। वहाँ पर साफ साफ ये हुआ कि वो पासी समाज के राजा हैं और इनका कोई एविडेंस नहीं है। इनके द्वारा एक जो है फर्जी वोट दिखाई गई फोटो, जो हो सकता है ये
कूट रचना करने में आर एस सिंह जो है बहुत माहिर है हर कार्य में ये अरे आप जो है कार्य में ये कूट रचना करता है आर एस सिंह, तो इसने कूट रचना करके गुमराह कर देता है। इसने एक प्रतिमा तो जिलाधिकारी को अचानक फोटो दिखाई तो जिलाधिकारी ने और जिलाधिकारी के ऊपर दबाव भी था। जिलाधिकारी ने हमारे लोगों की कोई एक बात नहीं मानी, ना आगे समय दिया हम लोगों को। हमने कहा एक समय मौका इनको दिया, एक मौका हमको दीजिए, मगर हम लोगों को कोई एक मौका आगे नहीं दिया गया। और उन्होंने कहा कि आप कोर्ट की शरण में जाइए। तो वो जो फोटो दिखाई गई थी तो वो फोटो हमने कहा ये प्रमाणित आप करके इसको मानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं इसको मानते नहीं है। तो एक तरीके से हमारी कोई बात सुनी नहीं गई, कोई मानी नहीं गई। इसके साफ साफ पता चलना है कि डीएम साहब को दबाव में लिया गया। डीएम साहब ने जो है यहाँ पर हाथ खड़े कर दिए हैं। कुल मिला के देखिए हमारे अरग जो है घाघरा के किनारे रहते हैं, रायबरेली क्षेत्र में रहते हैं, और अरग जितने हमारे भाई हैं वो बाहुलता पासी है मुख्य तौर पे। ये लोग कौन है हमको नहीं पता है, और हम अरग हमारी उपशाखा है। ये सारे गजेटियर बताते, सारे साक्ष्य बताते, और जो हमारे अरग भाई थे वो आज भी पासी हैं। आप जाइए राम सनेही घाट में, और यहाँ पे लिखा गजेटियर सेटलमेंट में भी लिखा है 1204 में जब यहाँ पे अरग खदेड़े गए थे तो घाघरा किनारे रहते थे। तो इनसे तो हमारी लड़ाई ही नहीं है, और हमको अपने साक्ष्य देने हैं। भाई मोटी हो चाहे अरग हो चाहे रावत हो चाहे गुजर हो, ये सब पासियों की उपशाखा है। और ये पूरी राजपासियों की बेल्ट, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ये सारी रिपोर्टें क्या गलत है? ये पासी राजपासी सब लिखा हुआ है, ट्राइब कास्ट एंड ग्रेटर पासी राजपासी सब ये तो सामने लिखा है। अरग तो हमारी उपशाखा थी। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है। लोगों को अपनी ताकत पासियों की दिखानी होगी, नहीं इसी तरह कीड़े मकोड़े की तरह मार खाते रहेंगे। पासी समाज की एक मतलब शादियाँ होती हैं आपस में है। पासी समाज की और अरग की एक उत्पत्ति है, एक साथ जनगणना यहाँ समाज है, हरदोई की काउंट है। इसके साथ साथ हमारे पास 11 ऐसे साक्ष्य थे जिसमें पासी अरग एक ही चीज है। हमारे कोई साक्ष्य बहुत सारे साक्ष्य हैं हमारे पास। खाली एक फोटो दिखाई गई उनके तरफ से ये कहा गया कि ये 20 साल पुरानी है, और आप लोगों ने इसका न्यायालय का शरण लिया तो इधर से विरोध किया गया था, पेपर की कटिंग की। तो डीएम ने हम लोगों की कोई बात नहीं मानी। तो हमने कहा वो कार्य पहले जो किया गया था उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, जिनके द्वारा प्रतिमा बनवाई गई है, और चोरी से चुपके से कोई उसका नाम लिख सकता है। हम लोगों ने विरोध किया, और कहाँ क्या हो रहा है कोई पता नहीं। आज जो नया कार्य हुआ है विधायक के द्वारा किया गया उसका विरोध करते हैं, मगर वो बात कोई मानी नहीं गई। तो पूरा गुमराह करने का कार्य किया गया है, और डीएम साहब इसमें हाथ खड़े कर दिए। ये सरकार का दबाव है डीएम के ऊपर। अब देख लीजिए जो अनलीगल काम हुआ है, चाहे उपवन बना हो चाहे द्वार लगा हो, किसी पे कोई रोक न लगे। अगर कोर्ट कोई मामला जाता है तो जैसा कोई यथास्थिति पड़ी हो वैसी पड़ी रहने दिया जाता। अभी कोई चीज वहाँ पे नहीं बताई गई, केवल बता दिया गया कोर्ट चले जाओ। अगर कल कोई बड़ी घटना होती है तो इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन वर्तमान की सरकार भी होगी, क्योंकि मामला वैसे ही डाल दिया गया। और कल अगर कोई उत्पाद मचाएगा तो हम लोग ताल ठोक के उनके सामने खड़े होने का काम करेंगे। अगर कोई बड़ा मामला होता है उसका जिम्मेदार हरदोई प्रशासन होगा, शासन होगा, और वर्तमान की सरकार होगी। मैं बता देना चाहता हूँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, पासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, महाराजा सलिया पासी बाबूजी बाबूजी इधर इधर इधर, महाराजा सलिया पासी साधु नमस्कार। मेरे साथ में है लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी। सूरज पासी जी इस समय है हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर, जहां पे आज अरपवंशी व पासी समाज के बीच में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में साक्ष्य एविडेंस यानी प्रस्तुत करने के बात कही गई। तो उसमें बताया गया था कि महाराजा सलिया पासी के विषय में जिसके एविडेंस मजबूत होंगे उसके पक्ष में फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन इस पर निराशा हाथ लगी है। मैं बात करूंगा सूरज पासी से, क्या कहेंगे इस फैसले पर? अब फैसले क्या आप देख लीजिए। आज पूरी दुनिया को पता है कि पासी राजपासी की उपशाखा है अरग। ये लोग कौन है हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे अरग आज बाराबंकी में रहते हैं। 1204 में जो युद्ध हुआ था तो यहाँ पे तुर्कों से जो युद्ध हुआ था वहाँ पे अरग खदेड़े गए थे, जो राम सनेही घाट के गंगा किनारे घाघरा किनारे आज भी रहते हैं। और यहाँ पे कहीं न कहीं सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, सारे एविडेंस हमारे पास हैं, लेकिन कहीं न कहीं डीएम साहब दबाव में आके कुछ नहीं बोले हैं, केवल पुरानी जो मूर्ति बता रहे हैं। तो कई बार विवाद हुआ ना, मुलायम सिंह यादव जी आए, कई लोग अनावरण करने के लिए आए थे लेकिन वो मना हो गए, नहीं आए।
और हम लोग 4 साल पहले भी धरना दिए थे। वो कोई साक्षी नहीं होता, साक्ष्य तो गजेटियर माना जाता है। गजेटियर को आप देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ नहीं, केवल मामले को टाल दिया गया। आप सोच रहे हो कि फांसी तुम्हारे खिलाफ है तो फांसी तुम्हारे और खिलाफ होगा। मैं वर्तमान की शासन सत्ता को बताना चाहता हूं कि जब हम लोग अंगड़ाई लेते हैं तो लोगों की सरकारें चेंज हो जाती हैं। तो महाराजा सलियापासी थे, सलियापासी हैं, सलियापासी रहेंगे, क्योंकि लखनऊ आओ हाई कोर्ट, हम इंतजार कर रहे हैं। वहाँ तो किसी की जुमलेबाजी नहीं चलेगी, वहाँ पे सबूत चलेगा जिसमें राजपासी पासी सब लिखा पड़ा हुआ है। एक भाई पासी है, दूसरा अरग कैसे हो सकता है? अरगवंशी कहाँ से आ गए भाई? अरगवंशी हम कहाँ जानते भाई? हमारी उपशाखा अरग है, हर जगह पे अरग लिखा हुआ है, तब भी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा। 3 जनवरी को जिलाधिकारी महोदय ने दोनों प्रतिनिधिमंडलों को बुलाया जी। उसके बाद पारसी समाज की तरफ से एविडेंस प्रस्तुत किए गए, बल्कि अरकवंशी समाज के तरफ से एविडेंस नहीं उन्होंने समय मांगा था। 20 तारीख थी, 20 तारीख को किसी कारणवश उसको टाल दिया। 27 जनवरी को आज एविडेंस पारसी समाज की तरफ से प्रस्तुत समय केवल दबाव डालने के लिए मांगा गया था। जब 20 तारीख को डेट थी, इसीलिए मांगा गया था। सिस्टम नहीं बन पाया कि कहाँ फोन करवाए डीएम साहब के पास, कहाँ से दबाव पड़े, मामला टरे और कहीं न कहीं पारसी समाज फिर शर्मसार हो। लेकिन पारसी समाज शर्मसार होने वाला नहीं यहाँ है। पे संडीला की विधायक अलका सिंह अरकवंशी, हाँ, एक विधायक और बीजेपी में अनेक सपोर्टर है, पारसी समाज के लाखों वोटर हैं और अनेक ऐसे लीडर हैं, मंत्री भी हैं, एमपीज हैं, एमएलए। उनको क्या आप कहेंगे? ये लाइव है, वो आगे वाले वीडियो बना पीछे हो गए। अब जैसे वो पहले बहुजन मूवमेंट नहीं चलता था, हमारी ख्याल से भाई किसी बुरा न लगे, मैं तो सबको कहता हूँ जो समाज के लिए न खड़ा हो पाए वो दलित समाज का माना जाता है, पारसी समाज को तो नहीं माना जाता। अगर पारसी समाज का होता तो उसको दर्द होती, वो फोन लगाता या मैदान में आता या कुछ करता ना। आप देख लीजिए हम लोग खड़े, कितनी दूर दूर से लोग आए और कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर कोर्ट जाना था तो पहले डीएम साहब बता देते। यानी कहीं न कहीं दबाव जरूर पूरा दबाव है। देखिए ऐसा है, बहुत सारी ऊपर वाली चीजें हैं, जैसे हम हैं अभी फर्जी में किसी को किसी का बाप कहने लगे, चाहे विदेश से फोन करवा लो, और जरूरत पड़ी कोर्ट बताए ना, कोर्ट हम लोग लड़वाए। जब एविडेंस हमारे पास, हम लोग जीत लेंगे। और जरूरत पड़ेगी मैदान में आने की तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। डीएम साहब सोचते हैं कि हम लोग कौन चीज में कमजोर है, तो हम लोग कमजोर कोई चीज में नहीं है। चाहे मार कह ले और चाहे जनता में आ जाए और चाहे राजनीति में आ जाए, चाहे जितना ही आवे उनके लिए तैयार है। अच्छा, जो आज फैसला हो सलिहा पासी, जो बताया जाता है सलिहा पासी जी के भाई मलिहा पासी थे, इसी तरीके से अगर कोई वहाँ प्रतिमा का अनावरण खड़ी कर दिया और वहाँ पे अरकवंशी लिख दिया, छत्री लिख दिया, तो क्या फैसला जिलाधिकारी महोदय ऐसा सुना सकते? अरे ये कहाँ सुनाएंगे? अभी किसी मामले में नहीं बोल सकते। इन्होंने कहा कोर्ट जाइए, अभी ये मूर्ति लगाएंगे, ये एक लगाएंगे, हम लोग 10 मूर्ति लगाएंगे, 10 मूर्तियां लगाएंगे। ये मामला वैसे छोड़ दिए हैं डीएम साहब, और इसकी जिम्मेदारी डीएम साहब लेंगे। हम कहते हैं 2 लगाए, हम लोग 10 मूर्तियां लगाएंगे। डीएम साहब